हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाजिर हो के एज ऑफ टेरर एपिसोड 1 के साथ। हमें एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कम से कम 100 साल पहले कुछ बहुत ही डरावना सा सीन हुआ है, जहाँ पर हर तरफ बस घोस्ट स्पिरिट, जो इविल घोस्ट होते हैं, वो इंसानों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है और इंसान सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर वो घोस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो हर किसी को बस मारते जा रहा होता है। फिर अचानक से कुछ साल बाद हमें एक घोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो हर एक किस्म का घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है और उनके साथ एक ऐसा कॉन्टेक्ट बनाता है जिसका नाम घोस्ट टोकन होता है। और जो घोस्ट टोकन जिसके पास भी होता है, वो आपस में एक कॉन्टैक्ट बना सकता है अपने ब्लड के साथ और वो लोग आपस में एक पार्टनर बन जाता है। फिर हमें 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो सिटी द सेकेंड घोस्ट मास्टर एकेडमी होता है और वहीं पर ही हमें एक स्कूल को दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं, क्या हम लोग किसी घोस्ट को समन कर सकते हैं। अगर इस समन में अगर हम लोग किसी घोस्ट को समन नहीं कर सकते, क्या हमें सज़ा मिलेगा। फिर वो लड़की कह रहे थे कि तुम चुप रहो, शायद हमारे क्लास में कोई आ रहा होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कह रहे होते कि आखिरकार तकरीबन 2 घंटे बाद कि कोई आया है हमारे स्कूल के अंदर, कोई सीनियर। फिर वो कह रहा था कि मेरा नाम लिन फेन है और मैं 15 साल का हूँ और मैं इस घोस्ट मास्टर एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ बस। फिर वो कह रहा था कि 10 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, जहाँ पर मेरा मॉम और मेरा डैड मुझे बहुत ही ज़्यादा टर्चर कर रहे होते हैं और मेरा मॉम मुझे कुछ कह भी नहीं रहा होता है, वो बस मुझे देख रहा होता है कि टर्चर होते हुए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिनफिन बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और उसे कुछ लोग बुली कर रहा होता है और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ, तुम लोग मेरे रास्ते से दफ़ा हो जाओ। फिर हमें प्रेजेंट में आता है, वो कह रहा होता है कि मुझे किसी से बुली नहीं होना है और ना ही मैं अपने दोस्त या फैमिली को बुली करने दूंगा किसी को, इसलिए मुझे बाद में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट मास्टर बनना है। मुझे किसी भी हाल में सक्सेसफुली इस स्पीड समन एकेडमी में एक घोस्ट मास्टर बन के निकालना है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक घोस्ट स्पीड की तरह दिख रहा होता है और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ, इसलिए तुम लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और मेरा बात ध्यान से सुनो। और वो जैसे आगे की ओर जा रहा होता है, पीछे से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि क्या वो एक इंसान है या एक घोस्ट है। और फिर वो मास्टर कह रहा होता है कि तुम सब अपना जो घोस्ट टोकन है उससे बाहर निकलो, टेबल के ऊपर रख दो। फिर वो लोग दिखाया जाता है, जो सारे के सारे बच्चे होते हैं वो अपने अपने घोस्ट टोकन को बाहर निकाल रहे होते हैं और वहीं पर कह रहे होते हैं क्या इस टोकन से मुझे किस तरह का एक घोस्ट में स्पीड मिलने वाला है और मैं इसे एक्टिवेट कैसे करूं। फिर वो मास्टर बहुत ही डरावने लोग से कह रहा होता है कि इस टोकन के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को एक घोस्ट मास्टर बनना है और अपने घोस्ट को टेम करना है, तो आपका जो ब्लड है, वो एसेंस है, वो इस टोकन के ऊपर डाले। फिर वहीं पर हमें एक बर्तन दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मोटा सा लड़का उस पर अपना ब्लड गिराता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ब्लड उस पर गिर जाता है। फिर एक लड़की कह रहा था कि मेरा टोकन बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है, क्या ये सही है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर वो मास्टर कह रहा था सब लोग शांत हो जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर आप लोगों का जो टोकन है वो उसके अंदर कोई घोस्ट स्पिरिट अवेकन होते हैं, तो आपका जो टोकन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट या रिएक्शन करता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। फिर वो लड़का कह रहा था कि जल्दी से मेरा टोकन, तुम जल्दी से रिएक्शन करो। फिर एक लड़का कह रहा था कि मेरा जो टोकन है वो तो हिल भी नहीं रहा है, क्या मैं इस क्लास में फेल हो चुका हूँ। फिर वो मास्टर कह रहा था कि जिसका भी घोस्ट टोकन रिएक्शन नहीं कर रहा वो ऐसे चुपचाप बाहर निकल जाए। मैं चाहता हूँ आप सब इस कमरे से लीव हो जाए।
फिर वहीं पर एक लड़का कह रहा होता है, बहुत गुस्से से कह रहा होता है कि तुम्हें किसने हमारा एग्जामिनर बनाया हुआ है, तुम ना ही कोई इंसान हो, तुम तो बस एक कागज़ का पत्ते हो। फिर वो मास्टर कह रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम अपने एग्जामिनर के साथ इस तरह से बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो। फिर लिनफेन कह रहा था कि ये क्या हुआ, मेरा भी जो टोकन है वो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं कर रहा है। वहीं पर एक मोटा सा लड़का आ जाता है जो पहले सीन में दिखाया जाता है, जिसका सबसे पहले उसके टोकन रिएक्शन किया होता है। और वो कह रहा था कि तुम लिनफेन बहुत ही ज़्यादा कमीने हो, तुम एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं हो, मुझे मालूम है तुम अनाथ हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी के लिए ज़िंदा छोड़ता हूँ। फिर हमें अगले दिन में दिखाया जाता है वो मोटा सा लड़का सबको चिढ़ा रहा था और कह रहा होता है कि जो लोग कचरे हैं वो इस रूम से जल्दी से बाहर निकल जाए। फिर वो जो ही लड़का उस मास्टर के साथ बदतमीजी किया होता है, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा फिर से गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम बस एक मोटे लड़के हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो, रुको, तुम मोटे से लड़के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं चाहने वाला हूँ। और वो गुस्से के साथ आगे कर जा रहा होता है। पीछे से जो मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बच्चे हो, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाई देते जो मास्टर होता है वो इस लड़के को बेहोश कर देते हैं दूर से ही। फिर लिनफेन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कह रहा होता है कि इस घोस्ट मास्टर का तो बहुत ही ज़्यादा पावर है, शायद हमें चुपचाप ऐसे चले जाना चाहिए। फिर वो मास्टर फिर से कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे सकता, मैं चाहता हूँ तुम सारे बच्चे जिन्होंने फेल किया हुआ है वो सारे इधर से चुपचाप निकल जाए। फिर लिनफेन को भी दिखाया जाता है जो बाहर की ओर चले जाता है और कह रहा था कि मैं सोचा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ, पर मेरा किस्मत ख़राब है, मुझे लगा था कि मैं एक घोस्ट मास्टर बन सकता हूँ और मैं अपने दोस्तों को या अपने फैमिली को या अपने कलीग्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। फिर वो कह रहा था बहुत ही उदासी से, शायद मैं वाकई में एक कचरा हूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि इस क्लास के अंदर देखो, जहाँ पर जितने सारे के सारे बच्चे अपने अपने घोस्ट को अवेकन कर चुका होता है, पर मैं ही अकेला ऐसा हूँ। फिर अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा घबरा होता है और कह रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो मोटा सा लड़का था और वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होता है और वो कह रहा होता है कि कोई तो मेरी मदद करो, लगता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। फिर हमें एक एविल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो उसको पोसेस करने लगता है और सारे बच्चे वहाँ पर भागदौड़ मचा देते हैं। फिर वो लड़के को दिखाया जाता है जो उसका बॉडी होता है उसे पोसेस कर लेते हैं जो एविल स्पिरिट होता है। फिर वो उन बच्चे के पीछे भागते कि उन्हें मार सके। फिर हमें एक लड़के को देखा जाता है जिसके कंधे पर एक कट लग जाता है उस एविल स्पिरिट के हाथों से। फिर वो एविल स्पिरिट उस लड़के के पीछे बढ़ जाता है कि उसे मार सके, पर वही हमारा लिनफेन बाहर से सब कुछ देख रहा था और कह रहा था क्या ये कुछ टेस्ट है, क्या एग्जामिनर ऐसा क्यों कर सकता है, क्या वो चाहता है कि हर कोई अपना प्रोटेक्शन करना खुद से सीख ले, शायद एक एग्जाम है। तो हमें फिर से बाद में देखा जाता है वो लड़का लिनफेन को देख लेता है, वो उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसके आगे और बढ़ रहा होता है और जैसे उसके करीब पहुंच जाता है उसे मारने के लिए, तभी उसके माइंड पे एक अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा करिश्माटिक चीज़ हो जाता है और कोई आवाज़ कह रहा होता है कि मैं आपका एक सिस्टम हूँ, क्या आप मुझे एक्टिवेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो यस कहे या तो नो कह सकते हैं। फिर वो कह रहा था कि हाँ मैं कोई भी मौका मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। फिर हमें अचानक एक लड़की को दिखाया जाता है जो वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होता है और हमें सिस्टम में बताया जाता है कि वो आपका कंपेनियन है, यानी आपका एक पार्टनर है, आप इसे टेम कर सकते हैं, वो आपका टेमेंट घोस्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, वो एक छोटे बच्चे होते हैं। और ये पर ही हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें उत्साहित मिलता है कि हम अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी से बनाए। शुक्रिया।